अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आवाम दोस्त के साथ मैं हूं राहिल बेग और आज के प्रोग्राम में बात करेंगे गैस की बंदिश के हवाले से। आम दिनों में भी गैस के मसाइल रहते हैं, मगर माह रमज़ान में भी शहरियों को गैस ना होने से बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है और ख़ास तौर पर सहरो अफ्तार में भी कराची के बेशतर इलाकों में गैस होती ही नहीं है। अगर गैस आ भी जाए तो इस तरह से उसका प्रेशर होता है कि आप कोई खाना भी नहीं बना सकते हैं। और आज हम पहुँचे हैं औरंगी नंबर 6 मोहम्मद अली कॉलोनी में। यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका शिकवा है कि चाहे सहरी का वक्त हो या अफ्तार का या कोई सा भी वक्त हो, गैस नहीं आती है और रमज़ान में मुश्किलात में क्या क्या इजाफा हो रहा है, तो आइए जानते हैं। तो जी बिल्कुल, अवामी मुश्किलात है गैस ना होने से क्या मसाइल हैं। पहले तो ये बताइए कि गैस किस वक्त आती है आपके यहाँ? हमारे यहाँ सुबह 7 बजे चली जाती है, 3 साढ़े 3 बजे आती है, वो भी बिल्कुल मंदी सी कि कुछ ना होने के बराबर। प्रेशर बिल्कुल नहीं होता, बिल्कुल प्रेशर नहीं है उसके अंदर। और क्या बोलते हैं, सुबह मैं काले 3 बजे कुछ आती है गैस, जो 4 बजे तक शहरी तक तो होती ही नहीं है गैस। शहरी भी बड़ी मुश्किल से। मुश्किलात क्या क्या होती है जब गैस नहीं आ रही? तो गैस के बिल आते नहीं आते? गैस के बिल तो आ रहे हैं, कम आ रहे हैं ज्यादा आ रहा है? वही आ रहा है जो आते हैं। नहीं ज्यादा आ रहे हैं, पाबंदी से भरे भी जा रहे हैं वो, मगर ये है न शहरी में आ रहा है गैस बिल्कुल ना आने के बराबर है। और रोजे के टाइम भी लोग बैठे रहते हैं और इस टाइम भी जो ना कोई पकौड़ियाँ पका रहे हैं, कोई कुछ, मगर कुछ होता ही नहीं है। होता ही नहीं है। सुबह भागते फिर जाएंगे, लाइन लगाते हैं होटलों पे किसी को मिलता है किसी को नहीं मिलता है, ऐसे ही रख रहे हैं रोजा। और बिल्कुल से इनका ये कहना है कि रमज़ान का बाबरकत महीना है और इसमें क्योंकि वक्त की पाबंदी की जाती है, सहरी का एक मखसूस वक्त होता है और इसी तरह अफ्तार का भी एक मखसूस वक्त होता है, मगर इस वक्त भी गैस नहीं होती है। सहरी बनाने में दुश्वारी है, अफ्तारी में दुश्वारी है और अगर गैस आ भी जाए तो उसका प्रेशर इतना नहीं होता है कि आप बाआसानी तौर पर खाना बना सके। जी, सबसे बड़ा मसला ये है कि गैस का प्रेशर कम। दूसरी बात ये है कि सुबह लोग कामों पर जाते हैं, रोज़ा इफ्तार की सहरी करते हैं, गैस मौजूद नहीं है। कामों पर जाने के लिए भूखे जा रहे हैं बेचारे कामों पर। होटलों से लोग जो है होटलों के ऊपर चाय तलाश करते हैं, होटल बंद पड़ी हुई होती हैं, भूखे प्यासे जाते हैं, बिल उतने ही आ रहे हैं और गैस आई आने के बाद चली गई, आई आने के बाद चली गई, यानी चूल्हा मुसलसल खोल करके रखना पड़ रहा है। तो ये बताइए कि सिर्फ गैस का ये मसला है कि बिजली के भी ऐसे मसाइल है? बिजली भी है लेकिन अभी तो गैस की ज़्यादा प्रॉब्लम है। बिजली से तो बंदा थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन गैस तो खाना भी पकाना है, सहरी भी करनी है, इफ्तार भी करना है, ठीक है ना। तो फिर किस तरह से मुतबादिल करते हैं आप लोग? क्या करते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं? लकड़ियाँ जलाते हैं और होटलों पे जाते हैं बच्चों के लिए। सुबह सिलेंडर हो तो वो भरवाओ, तो गरीब आदमी सिलेंडर कहाँ से भरवाएगा? 300 रुपए किलो, 450 रुपए किलो गैस है। सबसे मेन तो भूखे लोग अब जो सब यहाँ पर जो है ना गरीब तबका यहाँ पर हमारी मोहम्मद अली कॉलोनी का ना मजदूर तबका है। यहाँ गैस की परेशानी, पानी की परेशानी, गटर का पानी आ रहा है यहाँ पर, पूरा गटर का। आप लोग आके अभी चेक कर ले कि गटर का पानी आ रहा है। आप गली का विजिट करोगे ना, आपको सब पता चल जाएगा कि कौन कौन सी गली में। बिल्कुल जी, एक कराची का एक पसमानदा इलाका है और जिस कॉलोनी में हम मौजूद हैं, मोहम्मद अली कॉलोनी में, यहाँ पर सीवरेज के इश्यूज़ हैं, इसके अलावा गैस का मसला है और पीने के पानी के लिए और जो गटर की लाइनें हैं वो मिक्स हैं, तो वो पानी उनके नल में आता है और मुश्किलात दिन ब दिन इजाफा कर रही हैं। और जबकि दावे किए जाते हैं कि सहरो अफ्तार में गैस की लोड शेडिंग नहीं होगी और उसमें गैस फराहम किया जाएगा ताकि लोग अपनी सहरी और अफ्तारी जो है बेहतर तरीके से कर सकें। यहाँ पर मौजूद लोगों का ये भी शिकवा है कि जब आप सहरी कर सो जाएं, क्योंकि सुबह बच्चों को अगर स्कूल जाना है तो उसके लिए भी मुश्किल होती है, नाश्ता नहीं बन पाता, सुबह चाय के होटल भी बंद होते हैं और क्या क्या मुश्किलात हैं, थोड़ा सा आगे आइए। जी, मैं अपनी हुकूमत वक्त से ये दरख्वास्त करूँगा कि हमारे इलाके, ये पसमानदा इलाका है, इस इलाके में गैस की फराहमी ये समझ लें कि ना होने के बराबर है। इस वक्त लोग इतना परेशान है गैस से कि लोगों के घरों में सहर और अफ्तार नहीं हो पा रहा। इसके अलावा बिजली का मसला भी है। बिजली का मसला ये है कि बिल ज़्यादा आते हैं, लोड शेडिंग होती है, बिल ज़्यादा आते हैं।
बिल सही कराने जाओ तो वो कहते हैं कि जी पहले इसे पेमेंट करो फिर आगे बात करना। दूसरी बात ये कि कुंडे चल रहे हैं, हमारे इलाके से दूसरे इलाकों में कुंडे जा रहे हैं। अब वो कुंडे के जो बिल हैं वो हम ही लोगों पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, तो इस पर भी हुकूमत वक्त जो है अच्छा वो देखिए, क्योंकि अब तो कराची में जो मोहल्ला कमेटी का कॉन्सेप्ट है कम हो गया, मगर यहाँ पे मैं देख रहा हूँ मोहल्ला कमेटी बनी हुई है, आप उसके चेयरमैन भी हैं। तो कभी आप लोग मिलकर जाते हैं महकमों में, अपने मोहल्ले के लिए, यहाँ के लिए आवाज़ उठाते हैं, मसाइल से आगाह भी करते हैं आप लोग उन लोग? यहाँ जाते हैं हम लोग सब। हम महकमों में गए हैं, हमने अपनी दरख्वास्तें पेश की हैं। तो सुई गैस के दफ्तर जाते हैं आप लोग? जब सुई गैस के दफ्तर अभी हम नहीं गए हैं, लेकिन अब ये हम आपके तवज्जुह से अपनी आवाज़ वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। आप हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाएँ। इलेक्ट्रिक है, सेवरेज है, वाटर बोर्ड है। वाटर बोर्ड यानी इस रोड पर पूरे इलाके में यहाँ पर पीने का पानी नहीं है। तो किस तरह से मुतबादिल, क्या टैंकर यूज़ करते हैं आप लोग? क्या टैंकर मंगाते हैं लोग कैनों में भरकर, यानी ड्यूटी पर जाने से पहले, अपनी मुलाजमत पर जाने से पहले, नौकरी पर जाने से पहले वो पहले पानी भरने जाता है, पानी भर के लाता है, अपने बच्चों के लिए पानी प्रोवाइड करता है, फिर उसके बाद वो अपनी रोजी पर जाता है। बिल्कुल जी, पानी भी खुद से भरना पड़ता है, गैस नहीं है तो सिलेंडर भरवाने के लिए आपको बाहर जाना पड़ता है। और इस वक्त जो LPG की कीमतें हैं वो दिन ब दिन उनमें इजाफा होता चला जा रहा है। हर वो चीज़ महंगी नज़र आती है जो कि ज़रूरत की है। और इसी तरह से यहाँ पर मौजूद और लोगों से भी जान लेते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम, क्या मसाइल है गैस ना होने से? क्या जो घरेलू सुकून है कितना मुतासिर हो रहा है? बहुत ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, हर आदमी परेशान है, बल्कि डिप्रेशन का मरीज हो चुका है। सुबह गैस नहीं है, रात को गैस नहीं है, सुबह गैस नहीं है। बिजली का भी यही हाल है, बिजली में मुस्तकिल बराबर लोड शेडिंग हो रही है। वहाँ जाओ उनके पास एक ही हल है, बिल जमा करा दो बस। तो बिल जमा नहीं कराते आप लोग? सब होता है इस पूरे मोहम्मद अली कॉलोनी के अंदर, हर बिल पेमेंट है, क्लियर बिल है। फिर आपसे क्यों कहते हैं कि बिल जमा करा दो? बिल ज़्यादा भेज रहा है, मेरा बिल 11,000 का है। तो आप इंस्टॉलमेंट करवाते हैं? खुद कर देते हैं, हमें कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, कहना हम इंस्टॉलमेंट कर दे रहे हैं, आपको भरना है। बिल्कुल जी, बिल मुसलसल आते हैं, चीज़ें मुसलसल हो रही हैं, ना बिजली है, ना पानी है और ना ही गैस है। और यहाँ पर जो लोगों की ज़िंदगी है वो मुश्किलात और मसाइल से भरी है। अगर आपने कोई भी काम करते हैं या जॉब पे जाना है तो उससे पहले आपको कभी पानी भरना है, कभी गैस भरवानी है या कभी बिजली के लिए कुछ मुतबादिल करना है। और यहाँ पर भी इस वक्त भी लोग जो है यहाँ पर ये उठा के टैंक और लेके आते हैं। कहाँ जा रहे हो? अरे मैदान में जा रहे हैं, 51 सी की तरफ जा रहे हैं, वहाँ से पानी भर भर के ला रहे हैं। परेशान होगा, क्या करें हम। तो पानी नहीं आता आपके? पानी नहीं आता। मेला कमेटी बहुत अच्छी है माशाल्लाह, हमारी साथ देती है। उन्होंने हमारे को बोला था पानी, उन्हीं के सामने पानी भर रहा है, रोजे के पास से पानी। अच्छा ये बताओ कि सुबह से शाम तक पानी होता ही नहीं है भाई, कभी एक दिन आ गया तो आ गया, वरना 4-5 दिन पानी बंद है। लोग टैंकर डालने हैं। और गैस आता है तुम्हारे घर में? बिल्कुल भी नहीं आ रहा, यकीन करें, बहुत परेशान है। छोटे बिल भी नहीं आता होगा गैस का? बिल आता? बिल क्यों नहीं आता सर? बिल आता है, ऐसी बात है, चलाओगे नहीं चलाओ जब भी बिल आएगा, और हमारे को बिल भरना है, वो नहीं भरेंगे तो गैस कट जाएगा। तो क्या करते हो? जॉब करते हो, पढ़ते हो, क्या करते हो? जॉब भी करते हैं, पढ़ते भी हैं माशाल्लाह। तो जो अब क्या फिर जब पानी नहीं है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है तो जॉब पे जाने में मुश्किल होती है? ऐसी बात है, बगैर नाश्ते के यार माशाल्लाह। अभी तो रोजे रख रहे हैं, अभी 2 दिन में गैस नहीं था, बगैर शेरी का रोजा रखा है। होटलों पे रश था, आपके सामने की बात है। कितने लोग परेशान हैं मोहल्लेदार में। और बिल्कुल गैस अगर नहीं हो और जेब में पैसे ना हो और होटल पे रश हो तो आप किस तरह से रोज़ा इख्तियार कर सकते हैं, रोज़ा रख सकते हैं? और यहाँ पर भी और लोग हैं, क्या कहेंगे आप? भाई बहुत परेशानी की ज़िंदगी गुजार रहे हैं यहाँ के लोग, और कोई महकमा हमारी हेल्प नहीं कर रहा। अब ये आप लोग आए, शायद हमारी आवाज़ वहाँ तक पहुँचे तो वो लोग आए तो फिर कुछ हो सकता है। क्या कहते हैं? सर यही कहना चाहेंगे कि गैस की लोड शेडिंग ख़त्म की जाए, क्योंकि आवाम पहले ही जो ना बिजली की लोड शेडिंग से परेशान है। जैसा कि आपको मालूम है, रमज़ानुल मुबारक में तो गैस का मसला बिल्कुल होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि सारे मामला जो है ना गैस से ही होते हैं। अगर लोड शेडिंग होती है बिजली की तो चलो कम से कम इंसान जनरेटर पे गुजारा कर सकता है, लेकिन शहरी में गैस आती ही नहीं आती है? शहरी में आती है, लेकिन बिल्कुल यानी कि उस टाइम पे आती है जब शहरी में तकरीबन आधा घंटा या 20 मिनट रह जाते हैं। तो क्या शहरी आप लोग घर पे करते हैं, बाहर करते हैं, क्या करते हैं? हम घर में अपने कभी आग जलाते हैं, कभी बाहर से लेकर आते हैं, जैसा पॉसिबल होता है करते हैं, क्योंकि इनका कोई शेड्यूल नहीं है गैस बंद करने का, ना खोलने का।
सब कुछ तो अपनी अच्छा मदद देखिए, आपके तमाम तहत। इलाकों का एक शेड्यूल जारी किया गया है कि इतने बजे से इतने बजे तक गैस नहीं आएगी, गैस की बंदिश होगी। आप लोगों के एरिया का भी तो कोई शेड्यूल होगा? नहीं, हमारे एरिया का किसी भी चीज़ का कोई शेड्यूल नहीं है। हर चीज़ अपनी मदद आपके तहत है। इतनी बड़ी आबादी है यहाँ पे, पानी नाम की कोई चीज़ नहीं है। हम लोग अपने मदद आपके तहत पानी भर भर के लाते हैं। यहाँ पे इतनी परेशानी है, सेवरेज का तो निज़ाम इससे इतना- का जो आप जॉब करते हैं या अपने काम पे जाते हैं, चीज़ें मुतासिर होती हैं उससे? जी, बहुत चीज़ें मुतासिर होती हैं। हम लोग काम पे से आने के बाद कभी पानी भरते हैं, कभी सुबह भर के पानी घर पे जाते हैं। जाहिर है घर में फैमिली होती है, उन लोगों को पानी की ज़रूरत पड़ती है। हर इंसान की ज़रूरत की चीज़ है पानी, उसके बगैर हम नहीं रह सकते। बिल्कुल जी, पानी का कोई मुतबादिल है भी नहीं, और पानी के लिए या तो आपको टैंकर भरवाने पड़ते हैं या फिर इस तरह से पानी भर के लाना पड़ता है। और जब आप ये चीज़ें, बुनियादी चीज़ें नहीं होंगी, और जहाँ भी आप जॉब करते हैं और रोज़ाना की बुनियाद पर जब आप देर से पहुँचेंगे तो यकीनन वहाँ पे भी आपको सुनने को मिलेगा। और आज हम मौजूद हैं मोहम्मद अली कॉलोनी में, और यहाँ पर मौजूद लोगों से बात कर रहे हैं गैस ना होने से ज़िंदगी किस हद तक अजीरन हो चुकी है। यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का, मिलते हैं ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गैस की बंदिश। रमज़ान मुबारक के महीने में गैस ना होने से अवामी मुश्किलात जान रहे हैं। लोगों को इस महंगाई के दौर में भी होटलों से सहरी और अफ्तारी करनी पड़ रही है, और ये खुशी से नहीं बल्कि मजबूरी में करनी पड़ती है। और यहाँ पे मौजूद लोगों से जान लेते हैं क्या कहते हैं। जी, क्या कहेंगे, गैस आ रही है या नहीं? गैस सुबह के टाइम पे नहीं आती है, शहरी के टाइम पे 3 बजे करीब चली आती है, उसके बाद फिर वो 7 बजे करीब कभी छोड़ते हैं, फिर कभी नहीं होती है। फिर अफ्तार के टाइम पे भी 3 बजे करीब आती है। अफ्तार की भी मतलब तैयारी वगैरह करता है, उसमें भी कम कभी होता है। ये कि सिलेंडर वगैरह हम इस्तेमाल कर नहीं सकते, वो नुकसानदेह, तो गैस की हमारे को बहुत परेशानी है, बहुत मामला हैं। तो इससे क्या क्या मुश्किलात हो रही हैं? ज़हनी टेंशन का भी शिकार होते हैं गैस ना होने से? बिल्कुल, शहरी का भी शिकार होता है। सारी बातें शहरी करने के लिए बैठते हैं, रोज़ा रखने के लिए, तो मतलब कुछ पका नहीं सकते, कुछ किस तरह के मतलब सुबह जाना भी पड़ता है गाँव पे, बंदा बगैर शहरी के जाएगा और क्या कर सकते हैं। सेवरेज का भी बड़े मामला थे यहाँ पर। बिल्कुल जी, मसाइल ही मसाइल हैं मगर हल नहीं है। आपके आती है गैस? नहीं आती गैस? पूरे रमज़ान से नहीं आ रही, जब से रमज़ान शुरू है 6 दिन हो गए, पकौड़े खाने को नहीं मिल रहे घर में। ये अफ्तारी में उठते हैं, अम्मी उठती हैं, गैस ही नहीं होती। इतने परेशान हो गए, बाहर से रोज़ शहरी का सामान लाना पड़ रहा है। तो क्या करते हैं, बाहर से सहरो अफ्तार लेकर आते हैं या क्या करते हैं? बाहर से लाने पड़ती है मजबूरी में, रोज़े तो रखना है ना। यहाँ पर जो मौजूद लोग हैं, ज़्यादातर लोगों का यही कहना है कि यहाँ पर गैस के कोई टाइम टेबल नहीं है। कभी भी गैस चली जाती है, और जिस वक्त गैस आती भी है तो उसका प्रेशर इतना कम होता है कि जिसकी वजह से आप उस पर खाना बनाना बहुत दूर की बात है, चाय भी ठीक तरह से नहीं बनती है। और लोग ज़्यादातर यहाँ पे जो मोहम्मद अली कॉलोनी के लोग हैं, होटलों का रुख करते हैं, होटल पे जाकर सहरो अफ्तार का सामान लेकर आते हैं, जो कि आज के महंगाई के दौर में अफोर्ड करना खासा मुश्किल है। जी भाई, क्या कहेंगे आप? मुश्किलात हैं गैस ना होने से, क्या क्या मुश्किलात होती हैं? सर बहुत परेशानी है, लाइन लगी होती है गैस ना होने से, और बगैर शहरी के रोज़े रखे हैं। बगैर शहरी के? अच्छा चलें, बगैर शहरी के तो रोज़ा आपने रख लिया, ये एक दिन का मामूल है या रेगुलर का मामूल है? ये रेगुलर गैस गायब होती है। तो अफ्तार में गैस आ जाती है? अफ्तार में कभी आ जाती है, कभी। जब गैस नहीं आती है अफ्तार में तो फिर क्या करते हैं? क्या करते हैं, बाजार से लेके आते हैं बगैर शहरी। तो उससे यकीनन बजट, जो आपका बजट है वो आउट होता है। बिल्कुल। तो क्या करते हैं, जॉब करते हैं? जी। तो एक आम आदमी जो एक जॉब कर रहा है, और के मैक्सिमम कितनी सैलरी मिलती होगी आपको? 20 से 25 हज़ार रुपये। 20 से 25 हज़ार रुपये माहवार कमाने वाला शख्स अगर डेली होटल से सहरो अफ्तार करेगा तो वो क्या रखेगा, क्या बचाएगा, और किस तरह से ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करेगा। मगर यहाँ पर क्योंकि कोई शेड्यूल नहीं है, कोई सिस्टम नहीं है, बिल उसी हिसाब से आते हैं, चाहे बिजली का बिल हो, गैस का बिल हो, पानी का बिल हो, मगर ये तीनों चीज़ें ही बिल्कुल नहीं आती हैं। और आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही वक्त गुजरता है और चूल्हे जलना शुरू होते हैं, फिर उसके बाद ये गैस ख़त्म हो जाती है। मगर रमज़ान मुबारक में भी लोगों के चूल्हे ठंडे होना शुरू हो गए हैं, क्योंकि गैस नहीं है। गैस ना होने से अवामी मुश्किलात क्या क्या है, तो आइए जानते हैं।
हम एक घर में मौजूद हैं और ये साहब हमें लेकर आए हैं, और जबकि यहाँ पर भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं है जो कि बताई जा रही है। और इस वक्त यहाँ पर गैस नहीं आ रही, और कोशिश की है, और इसके अलावा एक तरफ तो चूल्हा है, दूसरी तरफ सिलेंडर है, मगर इस वक्त भी इसमें गैस नहीं है। क्या कहेंगे गैस ना होने से रमज़ान के इस बाबरकत महीने में किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा? सर हमें इतना परेशान हैं कि ना सहरी सही से कर सकते हैं, ना अफ्तार सही से हो रहा है, और फिर महंगाई का दौर है। इस वजह से हम लोग जो गैस इस्तेमाल कर रहे हैं LPG, लेकिन LPG महंगाई की वजह से इतनी महंगी है कि उसको अफोर्ड नहीं कर पाते सही से, लेकिन कितना यूज़ करें उसको भी, तो हम लोग खुद परेशान हैं। तो हमारी जो गवर्नमेंट से अपील है कि इसको पर ज़रा नज़रसानी फरमाएं। अच्छा, इस वक्त जो LPG है वो क्या किलो मिल रही है? 280 रुपये किलो है। और 1 किलो गैस तकरीबन कितनी चल जाती होगी? 1 किलो गैस ये समझ लीजिए कि रोज़ का जो 2 किलो गैस लग रहा है हमारा 2 किलो जी। और बिल्कुल 2 किलो गैस का मतलब है कि 280 और 280 560 रुपए की आपकी एक दिन की गैस लग रही है। और ये जो बिल है वो उसी तरह से मुसलसल आते हैं। बिल कम आते हैं, ज़्यादा आते हैं? बिल तो खैर कम आता है, लेकिन ये कितने का बिल आता है? बिल आता है 800 1000, तो वो महीने के हिसाब से जो है, अगर रोज़ का हिसाब लगाएं तो ये तो हमारे को 15,000 रुपये की जो गैस पड़ रही है रोज़। और बिल्कुल जो 1000 रुपये देने हैं वो तो आपको भरने ही भरने हैं जी, वो भरने हैं। और क्योंकि जो बिल आता है वो तो आपको अदा करना ही करना है, मगर गैस ना आने की वजह से आपको LPG का इस्तेमाल करना पड़ता है, मसनूई तरीके से आपको गैस हासिल करनी पड़ती है, तो जिसका अच्छी खासी कीमत है। और आए दिन LPG की कीमतों में भी इजाफा हो जाता है। और इनका कहना है कि इनके घर में तकरीबन एक दिन में 2 किलो गैस लगती है और उसकी कीमत तकरीबन 560 रुपये बनती है। जहां पर आप पूरे महीने में 800 900 या 1000 रुपये का बिल अदा करते हैं, वहां पर अगर आप एक दिन में 500-600 रुपये की गैस भरवाएंगे और उसके बाद फिर खाने का खर्च है, नाश्ता है, सहरी है, अफ्तार है, और इस तरह से एक आम आदमी जो एक मेहनत कश आदमी है या एक नॉर्मल तबका है वो किस तरह से सरवाइव कर सकता है, और इसी हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं। गैस ना होने से कराची के बेशतर इलाकों में चूल्हे ठंडे हो गए। जहाँ पर बिजली, गैस, पानी का मसला है, वहीं पर गलियों में जगह जगह सीवरेज का निज़ाम भी बहुत ज़्यादा मुतासिर है। और ख़ास तौर पर जवान, बच्चे, बूढ़े और ख़वातीन को यहाँ से गुज़रने में ख़ासी मुश्किलात का सामना रहता है। और आपको अगर जाना है कोई सामान लेने तो इस गलासत और गंदगी से घूमते हुए जाना है। इससे थोड़ा ही आगे एक मस्जिद भी है, अगर जो नमाजी है वो भी इसी रास्ते से गुजरता हुआ वहाँ पहुँचेगा। जो यहाँ के मकीन है वो क्या कहते हैं, क्या कहेंगे, कब से इस तरह का मामला? तकरीबन 1 साल से ज़्यादा हो गया इस मामले को। वाटर बोर्ड को कई बार कह चुके हैं, कंप्लेन भी कर चुके हैं, लेकिन उन पर कोई तवज्जो नहीं जा रही है। शहरी में लाइट नहीं होती है, गैस नहीं होती है, ना गैस वाले भी मतलब ये है कि किसी किस्म की वही नहीं देख रहे हैं कि रमज़ानों के अंदर ये है कि रोज़े रखते हैं, लाइट नहीं होती है, और शहरी के अंदर गैस भी नहीं होती है। सीवरेज का निज़ाम तो बर्बाद हो हुआ है। इसके अलावा मीठा पानी की भी बड़ी परेशानी है, लोग बड़े परेशान हैं, मीठा पानी भी नहीं आता है। तो इसके लिए हमने आगे भी दरख्वास्त दी है, बोला हुआ भी है, लेकिन इस पर कोई तवज्जो नहीं दी है। मेहरबानी करके मैं वाटर बोर्ड से, KSC वालों से, गैस वालों से अपील करता हूँ कि कम से कम रमज़ान मुबारक के महीने के अंदर इस चीज़ को तो हल करो, मसले को हल करो। बिल्कुल जी, जब कुछ भी ना हो घर में, ना गैस, ना बिजली, ना पानी, और आप स्टेशन के साथ बाहर निकलें और इस कीचड़ की नज़र हो जाए तो यकीनन ज़हनी तनाव का शिकार भी रहते हैं। और अगर आपको जो भी ड्यूटी है, काम है, उस पर जाना है, उसमें भी मुश्किलात रहती हैं। आप कई बार जाएं, महकमों में दरख्वास्त दें और अपनी अर्ज़ी लेकर जाएं, मगर दिलासे दिए जाते हैं, तसल्ली दी जाती है, और वो वादे जो हैं वो कभी भी वफ़ा नहीं होते, ना ही उनके ऊपर कोई अमल दखल होते हुए नज़र आता है। और यहाँ पर यहाँ की जो गलियाँ हैं, बेशतर गलियों का यही हाल है, और इसी वजह से यहाँ के जो लोग हैं ख़ासे मुतासिर नज़र आते हैं। गैस इस वक्त बुनियादी ज़रूरत है, और क्योंकि सैर अफ्तार की अगर बात की जाए, क्योंकि ये बाबरकत महीने में लोग बाहर से खाना खाने पे मजबूर हैं, कोई आस पड़ोस से खाना आ रहा है, मगर जिनके यहाँ सिलेंडर है वो तो आसानी से कर सकते हैं, मगर सिलेंडर की गैस को भी अफोर्ड करना मुश्किल हो गया। कोई मैसेज देना चाहें, क्या कहेंगे? मैं ये सीवरेज के हवाले से ही बात करना चाहता था। हमने अपनी मोहल्ला कमेटी के तवज्जुह से MPA MNA को भी इस सिलसिले में दरख्वास्त दी हुई है, और इसका विज़िट भी कराया हमने। यहाँ आकर XCN भी विज़िट भी करके गए हैं।
इसमें अमल होगा नहीं होगा, क्या लगता है आपको? अब ये तो जो मुतालिका कितनी बार इदारे हैं वो कर सकते हैं कि अमल वो करते हैं या नहीं करते। कितनी बार दरख्वास्तें दी आपने? दरख्वास्तें तो हम कई बार दे चुके हैं और वैसे भी विज़िट भी करा चुके हैं। यहाँ तकरीबन 30 से 32 पाइपों की ज़रूरत है, तो ये मसला हल हो जाएगा। अगर ये 30-32 पाइप यहाँ प्रोवाइड हो जाएं और डल जाएं तो ये सारा मसला हल हो जाएगा। बिल्कुल जी, ये इस उम्मीद पर है कि कुछ ना कुछ बेहतर हो जाएगा, क्योंकि तसल्ली दे दी जाती है और उम्मीद ही वो अच्छी चीज़ है जिससे इंसान को थोड़ा सा हौसला मिलता है और मदद मिलती है। मगर ये जो उम्मीदें हैं इनको वफा होने का वक्त चाहिए, मगर ये कब होंगी कुछ भी कहना काबिल अस वक्त है। मगर यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे का। वेलकम बैक नाज़रीन, इससे पहले हम मौजूद थे मोहम्मद अली कॉलोनी में और अब हम पहुँचे हैं शाह फैसल नंबर 5 में। शाह फैसल कॉलोनी नंबर 5 में भी यहाँ के इलाका मकीन सरापा एहतजाज है। उनका कहना है कि यहाँ भी सेम मसाइल हैं और यूँ तो कराची के बेशतर इलाके इस वक्त गैस से महरूम हैं और गैस की बंदिश वक्त बेवक्त कर दी जाती है। और क्योंकि आम रूटीन में तो चीज़ें मैनेज हो जाती हैं, चलती हैं, मगर इस बाबरकत महीने में रमज़ान में क्योंकि हर मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो सहरो अफ्तार अपने घर में करें, मगर सहरो अफ्तार अपने घर में तभी मुमकिन है कि जब आपके चूल्हे जल रहे होंगे, उनमें गैस होगी। मगर गैस की बंदिश की वजह से ये तमाम चीज़ें भी दूर होती चली जा रही हैं। लोग मुतबादिल ढूंढ रहे हैं, कोई होटल से खाना ला रहा है, कोई लकड़ियां जला रहा है आज के इस दौर में भी। और यहाँ पर कुछ ख़वातीन मौजूद हैं जो कि गैस ना होने की वजह से खासी परेशान है। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या कहेंगी, गैस आती है या बिल्कुल ही नहीं आती? अफ्तारी के टाइम और सहरी के टाइम तो बिल्कुल भी नहीं आती। तो रोज़ा किस तरह से रखते हैं आप लोग? बस लकड़ियों में जलाते हैं, लकड़ियों में बनाते हैं। तो गैस का कोई शेड्यूल है आप लोगों के पास या सुई गैस कंपनी की तरफ से अलर्ट जारी होते हैं कि इतने इतने बजे तक बंदिश रहेगी या किसी भी वक्त चली जाती है? किसी वक्त भी चली जाती है। तो ये रमज़ान से पहले से सूरत हाल है या रमज़ान में? नहीं, रमज़ान से पहले से ही है। तो ऐसा ही चल रहा है जी हाँ। तो जी क्या कहेंगे आप? रमज़ान के पहले से, बहुत पहले से ये गैस का मसला है और हम लोग इतने परेशान हो गए, हमारा सुनने वाला कोई भी नहीं है। कहाँ जाएं, किससे कहें? आप गए महकमे में, गए वहाँ जाके बात की? महकमे में भी गए थे, वहाँ से हम लोग 2 नंबर वहाँ एहतजाज किया, मगर कोई सुनने वाला नहीं, कुछ भी नहीं। गैस का ये मतलब है कि होती नहीं गैस, बिल्कुल गैस होती नहीं है। अगर बिल्कुल भी माचिस जलाते रहो, बस यही हमारा काम है। हम माचिस चला रहे हैं और गैस चेक कर रहे हैं। और पता है कि गैस नहीं, मगर तसल्ली के लिए शायद हो सकता है कि उन्हें रहम आ गया हो, गैस से चल गई हो। क्योंकि देखिए मीडिया आता ज़रूर है, मगर हम आपकी आवाज़ बुलंद कर सकते हैं। इतना बड़ा मसला है ये गैस का, कोई छोटा मसला तो है नहीं। चलें, बिजली को भी हमने बर्दाश्त कर लिया, हमारे इलाके में मीठा पानी आता था, उसको भी बर्दाश्त कर लिया। सबने कहा नए मीटर लगेंगे, बिल आएंगे, उसको भी बर्दाश्त कर लिया। अब ये तो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम गैस। ना बिजली है, ना पानी है और ना गैस है। गैस है और हम लोग इतना अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम होटल से हम ला के खाते रहे। और होटलों में भी जाओ तो इतनी लंबी लाइन होती, किसके पास लाइन ज़्यादा है, पैसे है, पैसे नहीं है। हम लोग देखिए किस इलाके में रहते हैं, अभी एक आवाज़ से सब बाहर निकल कर आई हैं। बिल्कुल यकीनन ये मजबूर है और परेशान है। और आज के इस महंगाई के दौर में आप 2 वक्त का खाना मुश्किल है जो कि आप घर में बना कर खाएं, मगर होटल से आए रोज़ आए दिन ख़रीदना मुश्किल है। और बिल किस तरह से आते हैं? 250 रुपये बिल आता है हमारा। और अब देखिए, अच्छा, आम रूटीन में जो बिल है वो आता है 250 रुपये, मगर अब जबकि गैस भी नहीं आ रही तो बिल आ रहा है 730 रुपये का। और हमने तो नहीं भरा। तो क्या फिर एहतजाज करेंगे कि बिल नहीं भरेंगे? 2 नंबर भी गए एहतजाज करने के लिए, उसके बावजूद ही लकड़ी के चूल्हे पे पकाते हैं खाना। शहरी में भी ये हाल है इफ्तारी। और देखिए कि आम दिनों में आने वाला बिल 200-250 रुपये 300 रुपये तक आता है, मगर गैस ना आने पर यही बिल 730 रुपये का आता है और फिर भी गैस नहीं आती है और ये बिल आपको मुसलसल भरवाने पड़ते हैं। और यही सूरत हाल बिजली की भी है, पानी की भी है। जब लाइट नहीं होगी तो आप मोटर नहीं चला सकते, पानी नहीं आएगा। अफ्तार में गैस आती है? अफ्तार से पहले गैस नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं होती, बिल्कुल भी नहीं। बना रहे हैं। जी क्या कहेंगे? नहीं, ये बोलिए 2-2 जो भेज रहे हैं, बिल दे रहे हैं ये गैस के, तो लेकिन गैस तो दे रहे नहीं ये लोग। तो फिर ये लोग क्या कर रहे हैं? ये लोग लकड़ी के अंदर पकाना पड़ रहा है। नहीं यहाँ पर सर्दी गैस नहीं, तो यकीनन इससे मुश्किलात होती हैं। और स्कूल भेजना, उनका लंच बॉक्स पैक करना कितना मुश्किल है।
और यकीनन मुश्किल है उन होटल माओं का के तो लिए। खाना अफोर्ड नहीं कर सकते, मगर ये सब तो हल होना चाहिए ना मसला। अब हमारी जिंदगी का हिस्सा है गैस, बिजली, पानी। यही अगर नहीं होगा तो जिंदगी हमारी खराब है। गैस गैस आई नहीं रही बेटा, लकड़ियों पर पका रहे हैं, कितने परेशान है, छोटे छोटे बच्चे स्कूल जाते हैं, क्या करें। और यकीनन देखिए और शाम में भी नहीं आ रही, तो शाम में क्या करें, होटल से कब तक मंगाएंगे। तो रोजे रखते हैं, रोजे रख रहे हैं माशाल्लाह, सब रोजे रख रहे हैं, तो फिर मुश्किल तो होती होगी सहरी में, अफ्तारी में। बहुत मुश्किल हो रही है। क्या कहेंगी अगर महकमे वाले देख रहे हैं, इनको क्या कहेंगे? इनको यही बोलेंगे कि मेहरबानी करो, गैस तो खोलो, मीठा पानी नहीं है, बिजली नहीं है, तो क्या आवाम को भूखा मारोगे। रमजान के महीने में इनको नेक हिदायत दे कि कम से कम इन चीजों का ये ख्याल रखें, कम से कम। जी आप क्या कहती कोई हैं? बड़ी चीज नहीं मांग रहे हैं, गैस सुई है, चलो गैस देखिए तो क्योंकि वक्त आप देना। जो बच्चे पे पूछते हैं, मम्मा अफ्तारी में क्या बनाया बेटा, क्या बनाया, बताओ। आप लोग यूनिट नहीं चला रहे, जब गैस होगी तो यूनिट चलेंगे ना, जब गैस ही नहीं है तो यूनिट कहाँ से चलेंगे? अच्छा, उस पे भी टैक्स लग रहा है कि आपके यूनिट कम है। इस पे क्या आप लोगों ने इस्तेमाल नहीं किया, आपकी यूनिट कम है, उसकी वजह से ये चार्जेस आए। अगर कोई इस्तेमाल नहीं कर रहा है तो उस पे भी इजाफी बिल आ रहा है, और जबकि गैस नहीं आ रही है गैस आपकी। नहीं आ रही है यहाँ पे। तो आप गई इस बिल को ठीक करवाने के, आपने कहा कि आपके तो गैस ही नहीं भेज, महीने आए हमने तो भाई भरते रहे, लेकिन इस महीने हम लोगों ने नहीं भरा, क्योंकि अब तो बहुत ही ज्यादा क्योंकि आवाम परेशान है, उनकी जो बर्दाश्त है वो ये सब तो नहीं है ना। अब गैस के बिल भी इतने भरे और फिर सिलेंडर भी भरवाएं, लकड़ियाँ भी जलाएं, वो भी खरीदें, खरीदने पड़ रही ना सब चीजें, सब में पैसा आ रहा है। इतनी तो टैक्स ना इफ्तार करने के लिए कुछ कर सकते हैं, ना खाना बना सकते हैं। गैस ही नहीं है तो इंसान काहे पे करेगा, लकड़ियाँ भी कब तक जलाएगा कोई, वो भी पैसों की आती हैं, पैसे होते नहीं हैं इतने, जाहिर कारोबार नहीं है, काम धंधे नहीं है, तो जाहिर है अब कहाँ से आएगा पैसा। बिल्कुल मुश्किलात तो हैं, काम नहीं है, जिंदगी मुश्किल हो गई है, बहुत मुश्किल हो गई है जिंदगी। देखिए कि अफसोस होता है कि आज के इस तरक्की याफ्ता दौर में भी हम वो चीज़ें के लिए मारे फिर रहे हैं, उसके लिए इल्तिजाई कर रहे हैं जिसके हम अदायगी करते हैं, जिनके हम पैसे देते हैं और बिल भी अदा करते हैं। और कभी पता चलता है कि हम इस महंगाई की सताई आवाम के राशन की लाइनों में लगकर दबकर मर जाती हैं, और ये भूख, प्यास और ये वो तमाम चीज़ें हैं जो इंसान को ज़हनी अजियत में मुब्तला करती है, और मुआशरे के अंदर जो टॉलरेंस लेवल है वो कम होता चला जा रहा है। आपने रोज़ कुआं खोदना है, रोज़ पानी निकालना है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करना है। यहाँ पे और भी ख़वातीन हैं, थोड़ा सा आगे आइएगा। क्या कहेंगी? इतना नहीं होता है कि जरा सा हो, उस दिन आइएगा जी, क्या कहेंगी? बस गैस की वजह से ही परेशान है, ज़हनी टेंशन दिया हुआ है, महंगाई की टेंशन अलग, अब ये दूसरी टेंशन है गैस की। लकड़ियाँ जला रहे हैं, परेशान, रोज़े में छतों पे जाके लकड़ियों की चूल्हा जब बनाया है, नीचे से एक एक चीज़ ले जाके हम पका रहे हैं, इफ्तारी बना रहे हैं। ज़ाहिर है सारा दिन के रोज़े से बच्चे भी, सब बच्चे, सब हम भी, और बिल्कुल बहुत परेशान हो गए हैं, बहुत ज़हनी। अब ये लकड़ियाँ काटना, उठाना, ये ऐसा लगता है कि शायद हम किसी पुराने ज़माने के अंदर चले गए हैं। लकड़ियाँ भी नहीं है, हमने तो भाई सोफे तोड़ दिए, चारपाइयाँ पड़ी थी वो तोड़ दिया, अब हमारे पास कुछ तोड़ने के और जलाने के लिए बाकी बचा ही नहीं अब तो। और बिल्कुल इंसान टूट चुके हैं, घर की चीज़ें टूट रही हैं और इंसान अंदर ही अंदर पिस रहे हैं। और यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, मिलते हैं वक्फे के बाद, और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं गैस की बंदिश, आए दिन गैस का ना होना रमज़ान में अवामी मुश्किलात कितना जन्म लेती हैं। मिलते हैं वक्फे में। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं, मगर मसाइल की बात कर रहे हैं, अवामी मुश्किलात क्या हैं। यकीनन हर दूसरा आदमी इन मुश्किलात को फेस कर रहा है, और ये जितने भी मसाइल हैं सबके सिमिलर है। आप कराची के किसी भी एरिया में चले जाएं, चाहे हम शाह फैसल में मौजूद हों, कोरंगी के मुख्तलिफ इलाकों में मौजूद हों, मसले जूं के तूं हैं, अवाम की मुश्किलात एक जैसी हैं, मगर इन मसाइल का हल कहीं नज़र नहीं आता है। तो क्या कहेंगे, इन मसाइल का हल कहीं देख रहे हैं? जिन लोगों को आप मुंतखब करते हैं या जिन महकमों को आप बिल पे करते हैं, उनसे जाके कभी सवाल करते हैं कि हम बिल की अदायगी बर वक्त करते हैं तो चीज़ें हमें मुहैया क्यों नहीं होती? मतलब ये कि गैस नहीं आ रही, ना सहरी में आ रही है, ना अफ्तारी में आ रही है। बगैर सहरी के रोज़े रख रहे हैं हम लोग, बगैर सहरी के जाते हैं, शाम को आते हैं, अफ्तारी के लिए भी कुछ नहीं होता। फिर सिलेंडर भरवाएँ तो उसके अलग, लकड़ियाँ ढूंढ के लाएँ तो उसके अलग पैसे, ठीक है। उसके अलावा फिर घर में जब राशन डालते हैं तो शहरियों में लोग देखा है मैंने, होटलों पे इधर उधर पराठे के लिए, उसके लिए, खाने पीने के लिए ढूंढते हैं। रोज़ा तो रखेंगे,
देखिए रोजा रखेंगे से बजट भी तो आउट होता होगा आप लोगों का। बजट आउट होता है। इतनी महदूद आमदनी में, इस टाइम इतनी महदूद आमदनी में पहले तो बेरोजगारी है। अब जो रोजगार लगा हुआ है हमारा, उसके हिसाब से अगर हम गैस के सिलेंडर अफोर्ड करेंगे, इसके अलावा लकड़ियाँ हायर करेंगे, कुछ भी करेंगे तो हमारा बजट ऊपर जाएगा। क्या बिल आपके कम आ रहे हैं, सही आ रहे हैं? तो वही आ रहे हैं जो गैस आती है वो आते हैं। अब गैस ही नहीं आ रही तो बिल वही आ रहे हैं। देखिए मेरे हाथ में बिल है, ये बिल पे हो चुका है और कोई फ़ायदा नहीं है, मतलब गैस नहीं आती। चूल्हों पे माचिस लगाते रहते हैं चूल्हे। माह रमज़ान में गैस का ना होना किन मुश्किलात को दावत भाई देगा? गैस का ना होना, ये सहर और अफ्तार में तो ऐसा हो गया कि ना अगर शाम को अफ्तार बना रहे हैं तो शाम को अफ्तार के टाइम पे जो ना सिलेंडर लेकर आओ, पहले जाके लाइन में लगाओ, सिलेंडर भरवाओ, फिर शाम की अफ्तारी बनाओ। अब सुबह फजर में जो यानी सहर जब कर रहे हैं तो रात को 2 बजे गैस खोल लें, 2 बजे गैस खोल लें। सहर का टाइम जो है ना वो 3 से 4 बजे के टाइम होता है। अब क्या रात को सोई नहीं आवाम, घर में माँ बहनें सोई नहीं, क्या वो रोज़ा रखेंगी या पूरी रात जागेंगी सहर बनाने के लिए? तो फिर सारा दिन में इबादत का खलल होता है। यानी जिस टाइम हमें ज़रूरत है गैस, अफ्तार के वक्त गैस आती है नहीं आती? अफ्तार के वक्त गैस नहीं आती, सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं। सिलेंडर इस्तेमाल हो रहे हैं, जो लोग अफोर्ड कर पा रहे हैं वो सिलेंडर कर रहे हैं। तो सिलेंडर में एक दिन में कितनी गैस लग जाती है? सिलेंडर में अब ये तकरीबन नहीं तकरीबन महीने में जो ना ऐसा बजट आउट हो जाता है। अगर हमारा गैस का बिल आता है 400 रुपये का, 500 रुपये का, तो गैस हमारी 4000 रुपये की जल जाती है सिलेंडर से। तो ये जहनों पे असरअंदाज होती है चीज़ें। बिल्कुल जाहिर है यार, बंदा एकदम परेशान होके रह गया है कि यार अभी घर से निकलना है, पानी लेकर आना है, काम पे जाना है, गैस के लिए सिलेंडर भरवाने जाना है, करे तो क्या करें? यानी कहीं एक बात ऐसी हो ना कि ज़हनी सुकून तबाह और बर्बाद हो गया है। क्या मैसेज क्या देंगे गैस के महकमे के? हम पिछले दिनों गए थे तो हम लोगों ने वहाँ पर इतनी शिकायतें करी, सब कुछ करा, तो उन्होंने गाड़ियाँ भेजी, यहाँ पर पानी निकला लेनों में से, पानी इस कदर निकला जिसकी कोई इंतहा ही नहीं। कहने लगे अब गैस आ जाएगी। 2 दिन हम लोगों ने मेहनत करी, पानी निकलवाया, गैस को खुद उनके साथ लगे रहे। फिर 2 दिन के बाद जब तो ये लाइंस का मसला है कि लाइन गैस पीछे से बंद है? यार ये तो लाइनों का भी तो मसला हो सकता है कि लाइन 50 साल पहले की डली हुई है, 70 साल पहले की लाइनें डली हुई है। जब पाकिस्तान बना है उसके बाद तो हमने तो अपनी ज़िंदगी में दोबारा लेने चलती। कितना अरसा हो गया आपको यहाँ रहते? तकरीबन मेरे को तो पैदाइश यहीं की है, मेरी तकरीबन 45 से 46 साल उम्र है, मैं पैदाइश यहीं का हूँ। मेरे सामने एक दफ़ा गैस की लाइन डली, छोटा सा था मैं जब, और उसके बाद आज तक जो ना अभी पिछले दिनों जब हमने यहाँ पर काम कराया था तो मेरे घर में, अपने घर में 85% गैस लीक थी। तो उनको कंप्लेन करी, जाके उन्होंने आगे चेक करा तो फिर पूरी गली में उन्होंने लाइन नहीं डाली, यानी लाइनें अंदर से डैमेज हो गई। अगर गैस वो पीछे से खोल भी रहे तो गैस घरों में नहीं आ रही, वो ज़मीन में ही ज़ाया हो गई। इससे पहले कभी इस तरह से गैस की गंभीर सूरत हाल रही? 6 महीने हो गए हमें ये रुकलते हुए पकड़ते हुए, 6 महीने हो गए। आज तो शुक्र है अल्लाह का कि तरावी के दौरान नमाज वो लाइट दी गई है, वरना 10 बजे पहले लाइट बंद कर देते हैं। गैस अभी भी नहीं है हमारे घर में, चल के देखें आप, गैस बिल्कुल भी नहीं है। क्या यार इनको शर्म नहीं है जरा सी भी? सिलेंडर जो है ना भर भर के बेच रहे हैं सब तंदूर वालों को, ये लोगों को पता नहीं है, ये इनके ये काम है यार, ये मुसलमान है ये। अच्छा, सिलेंडर को भी मनपसंद लोगों को गैस दी जाती है? बाहर निकाल के बेच रहे हैं, तंदूर वाले लेके जा रहे हैं उनसे, जो ये बाकायदा सिलेंडर बनाया ना, सिलेंडर बनाया, गैस कंपनी सिलेंडर ने बेचे हैं अपने बाकायदा। टीवी में एडवर्टाइजिंग चल रही थी गैस कंपनी की बाकायदा कि उन्होंने नए सिलेंडर वो क्या नाम है आपको उसके, गैस नहीं दे रहे, वो सिलेंडरों के अंदर बेच रहे हैं यार। तो कोई शर्म तो होती है। बिल आ रहा है, बिल आप देखो ना तो आपके खुदा की तकलीफ हो कि 2-2 हज़ार रुपए का गैस नहीं आ रही है, बिल आ रहा है बाकायदगी के साथ में। लोग बेबस हैं और मजबूर हैं, सिर्फ आवाज़ बुलंद करने की कोशिश करते हैं, अपनी आवाज़ उठाते हैं, महकमों के चक्कर लगाए जाते हैं, मगर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई तसल्ली नहीं दी जाती है, या कोई ना कोई तसल्ली देकर टहला दिया जाता है, मगर जो मसला है वो जू का तू रहता है। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं माह रमज़ान में भी गैस की बंदिश अवामी मुश्किलात में बेपनाह इजाफा है, और यहाँ शाह फैसल के मकीन क्या कहते हैं, तो आइए जानते हैं। गैस कब आती है या गैस होती ही नहीं है, बिल्कुल नहीं है भाई हमारे इलाके में। शहरी में होती है ना, वैसे होती है, रोजा भी खोलने जैसे कि शहरी करे तो पानी करके पिए, रोजा कैसे खोले? छोटे छोटे बच्चे कहाँ जाएंगे? बिल्कुल परेशान है, गैस है ही नहीं, बिल्कुल भी नहीं है, किसी वक्त नहीं आती। कोई तो वक्त आ जाए ना कि कोई टाइमिंग हो, चलो किसी टाइमिंग के मुताबिक कोई। अच्छा, जब ये गैस बंद करते हैं तो कोई मैसेज वगैरह आता है कि इतने? कोई मैसेज नहीं आता है, कोई मैसेज नहीं आता। इतना अफ्तारी बनाने बैठते गैस नहीं होती, क्या करे बंदा? अब लकड़ियों में कब तक बनाएंगे? लकड़ियाँ भी नहीं मिलनी है। देखिए यहाँ पर जितनी भी खवातीन हैं
उनका यही कहना है कि सिलेंडर भरवा भरवा कर थक चुके हैं और सिर्फ लकड़ियों के ऊपर जो है कि उन्हें खाना बनाना पड़ता है। और आपको और भी बहुत सारे मसाइल हैं, यहाँ पे पानी का मसला है, लाइट नहीं होती, पानी नहीं भरा जाता, पहले पानी भर के लाएं, फिर लकड़ियाँ कहीं से चुन के लाएं, उनको लकड़ियों को जलाकर आगे इतनी तो गैरत आनी चाहिए कि रोजेदार बेचारे बगैर सहरी के रोजा रख रहे, तो मुसलमान है वो लोग भी अभी तक रोजा खोल के चाय नहीं पी। ये देखा रोटी लाए सहरी के लिए, सिलेंडरों के पैसे नहीं है, इतने परेशान। देखिए कि आवाम इस हद तक मजबूर है और ये जो है चीनी पत्ती लेकर घूम रही हैं कि शायद कहीं गैस आ रही हो तो हम चाय बना लें। और हर बंदा अफोर्ड नहीं कर सकता है कि आप जाएं और जाके चाय ख़रीदें। अगर आप एक कट ख़रीदते हैं वो भी 40 से 50 रुपए का और फुल कप आपको 70-60 रुपए का मिलता है। और अगर आपके घर में 5 या 6 लोग हैं तो 400-500 रुपए सिर्फ आपको चाय के देने हैं। उसके बाद अगर उसके साथ कुछ खाएंगे तो आपके 1000-2000 रुपए सिर्फ चाय, पराठा या सहरी करने में गुजर जाएंगे। एक गरीब आदमी क्या कमाएगा और क्या खाएगा? गैस आती है या बिल्कुल ही नहीं आती? नहीं आ रही है। सहरी भी बिना सहरी के रख रहे हैं, रोजे भी। कब तक भूखे रहेंगे? बच्चों का साथ है, बच्चे छोटे। और देखिए कि यहाँ पर हर शख्स परेशान नजर आता है और ये बुजुर्ग खातून भी यही कह रही हैं, ये शिकवा कर रही हैं कि जो उम्र आराम की है वो उस उम्र में घर से बाहर निकलकर गैस तलाश कर रही हैं। और आज के प्रोग्राम करने का मकसद यही है कि अवामी मुश्किलात को मंजरे आम पर लाया जाए ताकि किसी ना किसी तरह किसी की कोई बात किसी के दिल पे असर कर जाए और जो मुश्किलात है, जो मसाइल हैं, उनका हल निकल सके। माह रमज़ान में ना सहरी में ना अफ्तार में किसी भी वक्त गैस का ना आना मतलब कि लोगों को फाके रोज़े रखने पड़ते हैं और ख़ाली पेट रोज़ा रखना पड़ता है। जब आप खाली पेट रोज़े से रहते हैं मगर जब अफ्तार का वक्त आता है तो उस वक्त भी गैस नहीं होती है। मगर ऐसे दिलों से आहें निकल रही हैं, बद्दुआएं निकल रही हैं, मगर गैस अफ्तार के बाद जो आती है वो भी चंद लम्हों के लिए आती है, मगर उसके भी जो प्रेशर है वो बहुत कम होता है। और जो महकमा है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनको चाहिए कि कम से कम सहरो अफ्तार में जो उन्होंने दावा किया था कि गैस की फरहमी की जाएगी उसको यकीनी बनाएं। और आज के इस प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।